जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हिमाचल पुलिस और साथ में हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और इसमें हमारा हिमाचल पुलिस, पटवारी और भी अदर कॉम्पिटिटिव यानी कि जो कि हिमाचल स्टेट के द्वारा जो है लिए जाते हैं उन्हीं की क्लास है। और इस सीरीज में जो है 1001 से लेकर 1050 तक के क्वेश्चनों का जो हो वो जो मैं आंसर दूंगा, तो ध्यान से आप रिवीजन करें। पहला क्वेश्चन है, भृगु और दशहर झीलें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भृगु और दशहर झीलें जो हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो आंसर रहेगा कुल्लू जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में स्थित है। अगला सवाल है, हमीरपुर और ऊना की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऊना और हमीरपुर की जो है वो शिवालिक पहाड़ियां में आती हैं, और जो कांगड़ा की पहाड़ियां हैं वो धौलाधार में आती हैं। तो आपको ये रेंजेस से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमीरपुर जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में आएगा। तो आंसर इज शिवालिक। इसी प्रकार से में स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। लास्ट गांव पूछा गया है स्पीति घाटी का। अंतिम गांव कौन सा है स्पीति घाटी का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है लोसर। लोसर जो है वो लाहौल स्पीति यानी कि स्पीति घाटी में जो है सबसे अंतिम गांव जो है वो गिना जाता है। और माना जो है वो आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। सांडू का मैदान, सांडू का मैदान जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये पशु मेला के लिए जो है वो ज्यादा फेमस है, और लुणु मैदान भी इसी चीज के लिए फेमस है। इसी प्रकार से जो है ये बिलासपुर जिला में आते हैं। सांडू का मैदान कहाँ पे है? बिलासपुर जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1989। कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, सन 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? यानी कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? तो हरिचंद ने की थी। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? हरिचंद के द्वारा हुई थी। प्रदेश में मंडी में जो है शिवरात्रि, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो शिवरात्रि है वो मंडी की प्रसिद्ध है। ठीक है जी। तो उसी की शुरुआत किसने की थी? तो ये राजाओं महाराजाओं के समय की गई है। तो राजा अजबर सेन के द्वारा जो है वो मंडी की शिवरात्रि की जो है वो शुरुआत की गई थी। 30 जनवरी को लगने वाला गांधी मेला सिरमौर जिले में किस स्थान पर लगता है? तो ये गांधी मेला लगता है। मेले मनाए जाते हैं। हिमाचल जो है देवभूमि है जिसमें मेलों का भी महत्वपूर्ण मतलब योगदान है और महत्व है। तो ये जो मेला है सिरमौर में लगता है, गांधी मेला। और ये कहाँ लगता है? अम्बोया में लगता है। अम्बोया जगह का नाम क्या आएगा? अम्बोया। अगला सवाल है, कुल्लू जिले में देवी हडिम्बा, आपको पता ही है भीम की पत्नी का नाम हडिम्बा है। तो देवी हडिम्बा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो उनकी याद में जो है डुंगरी महोत्सव यानी कि उत्सव जो है वो मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है। डुंगरी मेला मनाया जाता है। शिमला नगर निगम के लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे? यानी कि शिमला जो है नगर निगम जब बना था तो उसके लिए चुनाव कब पहली बार करवाए गए थे? तो 1986 सन 1986 में जो है शिमला नगर निगम के लिए जो है चुनाव पहली बार करवाए गए थे। नेक्स्ट, जाट जनजाति जो है संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जाट जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो जाट जो है जनजाति बौद्धिस्ट से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मारकंडा जगह का नाम भी है, मेला लगता है। तो ये कहां पर है? तो मारकंडा मेला जो है वो लगता है बिलासपुर जिला में। कहां पे बेटे? बिलासपुर जिला में जो है मनाया जाता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
मंडी में पाए जाने वाली संतरोजा एवं मैकारोजा किस्में जो हैं किस फल की उपजें हैं, यानी कि किस से संबंधित है। तो ये दोनों जो है वो पलम से जुड़ी हुई किस्में हैं। ठीक है, पलम की किस्में हैं। पलम समझते हैं खाने के से जुड़ा हुआ है फल। सन 1983 में पहली पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था बिरीराम सिंह को, बरियाम सिंह को। नेक्स्ट, पौराणिक राजा पृथु किसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी माना जाता है? मूलतः ये कहाँ के राजा थे? देख लीजिए, पौराणिक राजा थे पृथु, जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। माना जाता है कि उनके नाम के ऊपर जो है वो पृथ्वी नाम रखा गया। तो ये कहाँ के राजा माने गए हैं? तो आप याद रखिए, सृष्टि रचयिता जो हमारे मनु महाराज हैं, उनके द्वारा जो हमारी सृष्टि की रचना जो की शुरुआत जो है वो कुल्लू से हुई है। इसीलिए कुल्लू जिला में ही उनका जो है मनु महाराज का मंदिर भी है। तो इसका सही आंसर भी यही रहेगा, कुल्लू, क्योंकि मनु महाराज से ही ये जुड़ा हुआ है। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ये इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड के साथ पूर्वी सीमा बनाती है? तो उत्तराखंड के साथ पूर्वी सीमा जो है वो बनाती है यमुना नदी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इनको देखिए और रिवाइज करिए। यमुना नदी। अगला सवाल है, किन्नौर जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया, यानी कि किन्नौर को जिला कब बनाया गया? सन 1960। सन 1960 में जो है किन्नौर को जो है जिला का नाम दिया गया था। अगला, किन्नौर जिले का ऐतिहासिक गांव कामरू, कामरू नाग सुना होगा आपने, तो वो किस घाटी में स्थित है? तो वो है टी दोंग घाटी में, टी दोंग घाटी। ये आपको लर्न रखने हैं। अगला है, किस पुस्तक के में कालिदास ने किन्नर जनजाति का उल्लेख किया है? तो किन्नर जनजाति का जो है उल्लेख किया है वो है कुमार संभव द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है जनजाति का? कुमार संभव ने। तो ये कालिदास की पुस्तक है, उसमें ये कुमार संभव द्वारा जो है उल्लेख किया गया है। सन 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? तो कहलूर का राजा कौन था? जगत सिंह। इसका सही आंसर है, कहलूर का राजा कौन था? जगत सिंह। अगला सवाल है, किस शासक ने कांगड़ा पुस्तकालय पर अधिकार कर सभी पुस्तकों का फारसी में भी अनुवाद करवाया? तो हमारी जो पुस्तकें उठाकर ले गया था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, ये ज्वाला जी से उठा के लेके गए थे। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का उषा के साथ प्रेम विवाह प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? यानी कि कौन सी स्थान पर जो है कृष्ण ने जो है उनके साथ शादी यानी कि विवाह जो है वो रचाया था? तो वो इसका सही आंसर रहेगा वो है किन्नौर। क्या आंसर रहेगा? किन्नौर। कृष्ण के पौत्र ने अनिरुद्ध ने जो है किन्नौर में जो है अपना प्रेम विवाह रचाया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कसौली क्लब की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है ये अंग्रेजों के जमाने का है। कसौली वैसे भी अंग्रेजों ने बसाया हुआ है। तो ये 1880 इसका सही आंसर रहेगा। 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। नव वर्ष उत्सव किन्नौर जिले के ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? किन्नौर का सबसे नए साल के आगमन पर जो है जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम है लोसर। बहुत ही बार आने वाला पेपरों में क्वेश्चन है, लोसर इसका सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कई बार पेपरों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो नीरथ
इसका सही आंसर रहेगा नीरथ में स्थित है। किन्नौर जिले में मक्की अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो किन्नौर में जो है वो छोह बोलते हैं, और जो चंबा जिले में इसको कुकड़ी कहते हैं। ठीक है, तो मक्की का जो है अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। इसी प्रकार से कांगड़ा जिले में जो है इसको छल्ली कहकर बुलाया जाता है। तो अभी जो है वो छोह, किन्नौर में जो है इसे छोह के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कुल्लू शॉल उद्योग के जनक किसे कहते हैं? तो कुल्लू शॉल के जो जनक हैं वो वेद राम ठाकुर को जो है वो माना जाता है। ये इसका सही आंसर रहेगा, वेद राम ठाकुर। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय में हिमाचल प्रदेश आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक था वर्नियर, फ्रांसीसी यात्री था। तो किसके समय में जो है ये भारत आया था? तो आंसर रहेगा औरंगजेब के समय में जो है वो भारत यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है आया था। चीनी यात्री के उल्लेखों में हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल आदि जिलों के जनजाति या जन जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने हमारे बारे में जो है या इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में घूमकर जो है अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है? वो है हेन सांग। तो हेन सांग जो है हिमाचल प्रदेश भी आए हुए हैं। सन 1009 ईस्वी में जिस समय महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? जिस समय नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण किया गया, तो कांगड़ा का जो है वो राजा जगदीश चंद्र थे। कौन थे? जगदीश चंद्र। मकोड़ी जोत बहुत ही बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सभी। मकोड़ी जोत हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो ये आंसर रहेगा कांगड़ा जिले में स्थित है। मकोड़ी जोत कहां पर है? कांगड़ा जिले में स्थित है। सुप्रसिद्ध चैतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चैतो घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। चैतो घाटी जो है हिमाचल के बिलासपुर में स्थित है। पारछू झील का संबंध कौन सी नदी से है? तो पारछू झील का जो संबंध है वो सतलुज नदी से जुड़ा हुआ है। कौन सी है? सतलुज नदी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? यानी कि शिवालिक घाटियों में जो है वो रहता कौन था? तो वो जनजाति थी दस्यु। कौन सी जनजाति थी? दस्यु जनजाति जो है वो वहां पर निवास करती थी। अगला है, चंबा में तारागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो चंबा में जो है तारागढ़ किले का निर्माण जो है वो करवाया जगत सिंह ने। किसने करवाया था? जगत सिंह। हाल ही में राज्य भवन के लिए चुने गए सदस्य कौन है? यानी कि राज्य भवन के लिए जो है किसको चुना गया था? आनंद शर्मा। किसको चुना गया था? आनंद शर्मा को जो है वो चुना गया है। सन 1971 में गठित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग के जो है हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के वो थे कटोच, KS कटोच, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच इसका सही आंसर है। बिलासपुर जिले का कौन सा मेला राज्य स्तरीय घोषित किया गया है? तो वो है आपका पशु मेला, नलवाड़ी मेला, जो कि बिलासपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जाने वाला हर बार क्वेश्चन। अगला सवाल है, शिमला में स्थित सुप्रसिद्ध गेटरी थिएटर का वास्तुकार कौन था? यानी कि किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया था? तो डरबिन इसका सही आंसर है।
एच डार्विन ने जो हमारा बनाया गया था। अगला है देवी हडिम्बा का सुप्रसिद्ध मंदिर हिमाचल में कहां पर स्थित है? तो हडिम्बा मंदिर मैंने आपको बता दिया है, मनाली में स्थित है। कहां पे है? मनाली में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हिमाचल प्रदेश का है बागना घाट। कहां पे है? बागना घाट के पास है, जो कि आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखिएगा। देश की सर्वश्रेष्ठ 25 धरोहरों में से हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो देश की जो 25 धरोहरों में है वो है हमारा रॉक कट टेम्पल, मसरूर टेम्पल, जो कि लंज में है। तो इसको आप याद रखिएगा, मसरूर कट टेम्पल। जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा आए उस समय वहां का राजा कौन था? तो उस वक्त जो राजा था वो था बालभद्र। इसका सही आंसर रहेगा बालभद्र। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय कुल्लू रियासत के किस शासक को राय की उपाधि मिली है? तो राय की उपाधि जो दी गई है वो है ज्ञान सिंह को दी गई है। किसको दी गई है? ज्ञान सिंह को। हिमाचल प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? तो ये हुई थी कसौली की सैनिक छावनी से। याद रखिएगा, कसौली की सैनिक छावनी से जो है 1857 की जो है संग्राम की हिमाचल में शुरुआत हुई थी। अगला है सतलुज नदी कौन से स्थान पर तिब्बत से हिमाचल में जो है प्रवेश करती है? तो वो है शिप्की दर्रे से होकर गुजरती है। कौन सा है? शिप्की दर्रा। गयानिथिंग और मुलगान पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों पहाड़ियां हैं चंबा जिले में। जैसे कुगती दर्रा है, ये भी चंबा जिले में स्थित है। ठीक है जी। इसी प्रकार से ये दोनों भी चंबा में स्थित है। अगला है प्राचीन काल में कटोच वंश का संस्थापक कौन था? तो कटोच वंश का जो संस्थापक था वो था भूमिचंद। भूमिचंद के द्वारा जो है कटोच वंश की स्थापना की गई है। राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये है चंबा जिले में मनाया जाता है। और राधा अष्टमी जो मेला है ये मणिमहेश में मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा जो है वो की जाती है, वहां पर ये मनाया जाता है राधा अष्टमी मेला। और आज का अंतिम सवाल है बुशहर रियासत में दुमह और असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी ये सन 1906 में। कब हुई थी? सन 1906 में। इसी प्रकार से आप जो हैं हमारे क्वेश्चंस को लगाते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सभी पेपर के एग्जाम्स की तैयारी यहीं से हो जाएगी। क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अपना खास ख्याल रखें। दोबारा नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा इसके आगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।